हेलो एवरीवन। जितने भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका संडे को एग्ज़ाम है, तो उसी के रिलेटेड मैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन का आप किस तरीके से आंसर कर पा रहे। फर्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। क्वेश्चन है मीजोमॉर्फ इज ए टाइप ऑफ। मीजोमॉर्फ किसका टाइप है? तो शेल्डन की थ्योरी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मीजोमॉर्फ जो है वो पर्सनैलिटी का टाइप आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी। मिड टर्म एग्जाम किसका एग्जाम्पल आते हैं? भले ही मिड टर्म जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है, बट मिड टर्म एग्जाम जो है वो किसका एग्जाम्पल आ जाएंगे? आप पॉज करके अपना आंसर करके तब आके मूव करना, ठीक है? तो एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे समेटिव एंड में, मतलब कोई यूनिट चैप्टर खत्म होने जाने के बाद ये लिए जाते हैं। जब थिंकिंग इंटायरली बेस्ड हो किस पर? फिजिकल एक्शन पे, उसे कहा जाता है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है? मस्कुलर मेमोरी, मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं। फिर वो आइकन्स के थ्रू सोचता है और उसके बाद सिंबॉलिक मतलब लैंग्वेज का यूज करके सोचता है। मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वैसे तो मोरल जजमेंट होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ये बुक अगर स्पेशली बात कर रहे हैं तो नॉर्मन की है, जो ऑप्शन में नहीं है। बट हम द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक जीन ब्याज ने दे रखी है, तो वो हम चूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है वो रेवन ने दिया था। ये क्या करता है? इंटेलिजेंस को मेजर करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म को पहली बार 1963 में सैमुअल क्रेग ने इंट्रोड्यूस किया था। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ये किसके अकॉर्डिंग आ जाता है? ये स्किनर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? कई नाम है इसकी थ्योरी के। हल ने ये थ्योरी दी है। मैथमेटिकल थ्योरी, कंडक्शन रिडक्शन थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कई इसके नाम आ जाते हैं। एस आर थ्योरी से कई लोग रिलेटेड हैं, बट यहाँ पे जो एक हमारे कोहलर हैं ये से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा पैवलॉव, थॉर्नडाइक वगैरह से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी के अलग अलग स्टेजेस आते हैं, 5 या कई बार 6 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन, ये सब कुछ आता है। इवैल्यूएशन, बट स्टोरेज इसका पार्ट नहीं है। कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हैं। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? सोनोग्राफी में कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है? तो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स का, जिन्हें अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स कहा जाता है। सोर्स है साउंड का, फ्रीक्वेंसी जिसकी 1500 हर्ट्ज से रखी है, इनसाइड वाटर प्लेस किया गया। अगर उसकी साउंड स्पीड जो है साउंड वाटर में 500 होगी, एयर में 300 होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर कितनी होगी एयर में? तो सोर्स से अगर हम बात करें साउंड और फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मीडियम में चेंज नहीं होने वाली है। तो जितनी भी सोर्स की है वही हमारा राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं है। Two ends of rods of length L and radius R of the same material are kept at same temperature. Which of the following rods conducts the maximum heat? मैक्सिमम हीट कौन सी रॉड कंडक्ट करेगी? तो आपने इसमें क्या करना है, आर स्क्र अपॉन एल करके ये फॉर्मूला लगा लेना है ऑप्शन में ही। और जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा निकलेगी, जिसकी वैल्यू हमारा राइट आंसर होगा, तो ये फोर्थ होगा। नेक्स्ट, मैंने सारे तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये मॉक है तो ये आपको वैसे खुद ही करना है। नेक्स्ट, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम इट्स टोटल मोमेंटम। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं की जा रही है सिस्टम पे, तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। Next, find the potential energy stored in the ball of mass 5 kg placed at a height of 3 meter above the ground. तो इसमें हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हम लगा सकते हैं। मास हमारे पास दे रखा है, हाइट भी हमारे पास दे रखी है, और g की वैल्यू 9.8 ही एग्जैक्ट यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर शायद नहीं आएगा आपका सही अगर 10 लेके चलोगे, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ले देख लेना एक बार। 147.15 जूल आ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ ए वायर इज डबल्ड, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? डबल कर दिया तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करें कि इनवर्स रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो टेम्परेचर है ये क्या होने वाला है हमारा? डिक्रीज होने वाला है ना। सॉरी, टेम्परेचर डबल किया तो दोनों इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। डैश वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, इनका यूज करते हैं हम? माइक्रोवेव्स का। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए?
रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज बिकॉज दे, क्यों पोलराइज होती हैं, क्या रीजन है उनके पोलराइज होने का? क्योंकि वो कैसी होती हैं, नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? एज ए होल न्यूट्रल होता है, इंडिविजिबल होता है, होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। इनकरेक्ट वाला आपने बताया, तो इनकरेक्ट यहाँ पे एक सेकंड है कि द एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, और इसके अलावा ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ, दिस इज आर राइट आंसर, ये इनकरेक्ट है। एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव वैलेंसी। 3 प्रोटॉन का मतलब एक तरह से क्या हो गया, लिथियम के बारे में बात हो रही है बेसिकली ये, और उसकी वैलेंसी जो है वो 1 आ जाएगी, है ना। 2 फिर 8 होनी चाहिए, बट 1 है तो 7 चाहिए इसको, तो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक? इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, रो जी एच प्लस पी नॉट। ठीक है, रो की वैल्यू 1000 ले लेंगे, बाकी जी की वैल्यू तो 10 दे ही रखी है, नहीं जी की वैल्यू हम 10 खुद लेंगे, एच की वैल्यू 10 दे रखी है हमारे पास, है ना। तो ये सारा कुछ हमारा आंसर जो है ये 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर? कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम या जिंक? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा गोल्ड। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम एज पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहा जाता है, concentration of a solution. When vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure, what happens to the liquid? क्या होगा, तो liquid boil करना start करेगा। Which metal is present in the galena ore? galena ore में कौन सा metal present होता है जिसका smelting का use करके हम उसे lead हो जाएगा ना। When SO2 is dissolved in water, the acid that is formed is, उसे acid को हम किसका नाम दे देते हैं, sulfurous acid. Name the metal which remains in liquid state at room temperature. I think metal के बारे में हमें पता है, metal कौन सी होगी, mercury, and non-metal bromine. Which of the following statement is not correct regarding alloy? alloy के बारे में जो correct नहीं है, not वाला क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा, they have higher melting point than metals. नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर या तो खुद से या 1 से डिविजिबल होता है, तो बाकी सारे तो हो रहे, 31 नहीं हो रहा। द n प्लस, ऐसे लिख सकते हो इसे, n+1 अपॉन सेकेंड टर्म विल बी मीडियन इफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑब्जर्वेशंस n आर, क्या होंगी वो, किसके केस में हम ये फॉर्मूला लेते हैं, ऑड के केस में। नेक्स्ट, if two diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at 90 degree, then it is, क्या होगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, the greatest number which divides 68, 140 and 248 leaving the same remainder in each case is, क्या होगा? तो इसमें आपने क्या करना है, पहले तो इन सब का आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपने इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट, what is the circumference of a circle if the radius is 7 मीटर? कितना होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे 2πr, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है सर आपका 44। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपए पर मीटर दे रखा है। तो इसमें आप अलग अलग ऑप्शन दे रखी हैं, आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी कॉस्ट हमारी आ जाती है। तो लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है 250, ब्रेड्थ 175 × 2, और फिर जो भी हमारा फॉर्मूला लगा के आपका आंसर जो है कितना आया, खुद कैलकुलेट करके देखना, पहले कुछ पॉज करके खुद करके देखा करो फिर आके करना। इफ ए कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन
2 से 1/2 hours, then with the same speed, distance covered by a car in 2 hours is simply speed is equal to distance upon time. Speed आपके पास given है, टाइम आपके पास गिवन है, डिस्टेंस आपको निकालना है ना, 90 किलोमीटर आवर्स विद द सेम स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करके फार्मूला आपके सामने है 72, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सारा स्क्वायर में है, ये 2 स्क्वायर स्क्वायर एंड एक ऑप्शन ये भी स्क्वायर है ना। किसके बराबर होता है ये, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना। तो ये यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है, तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट ये इस तरीके से है, अपॉन करके आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें एक तो आपने ये ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n, ठीक है, ये याद रखना है, इज इक्वल टू n प्लस n ऐसे, और अगर डिवीजन में हो तो ऐसे आपने याद रख लेना है, ए रेज टू पावर m-1, और इस तरह से आपको मतलब यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई, फिर 3 की, फिर ये भी 2 की पावर रेज टू पावर 2 हो सकता है, ऐसे ये सारी पावर्स को चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है। एंड 162 यहाँ पे इस केस में आपका राइट आंसर आएगा। वैल्यूज वो चेंज करता रहता है, फॉर्मूला आपने याद रखना है, करके देखना पहले खुद। फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है, तो इसका कितना आएगा कैलकुलेट करके देख लो, 45 आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे जीके के हैं, व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट एनेक्टेड, कब किया गया था इसे लागू, इन 1756, 1856, 1776 या फिर 1784। ब्रिटिश मेक ए फ्रेंडशिप ट्रीटी विद रंजीत सिंह, कब उन्होंने रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी बनाई थी, इन 1809। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना तो नहीं हो सकता, फॉरेन लैंग्वेज को भी नहीं, न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करना भी नहीं, प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज, ये इसका मोटिव आ जाता है। नेक्स्ट, इकोवेरीन इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और कौन सी कंट्री, मालदीव के बीच। मसरूर रॉक एंड टेम्पल आई थिंक आप सबको पता है कहाँ पे है ये, कांगड़ा। लार्जेस्ट ग्लेशियर हिमाचल में, शिप्टिंग, बड़ा शिगड़ी, कुल्टी या गेफांग, बड़ा शिगड़ी। विच ऑफ दीज लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक स्लीपिंग वुमेन, नाको, सूरज, रेणुका, मन्नताल आ जाएगा यहाँ पे, तो रेणुका राइट आंसर। गडासरू लेक कहाँ पे लोकेटेड है, चंबा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, राज्य देसाई ने करी थी, बाबू जगजीवन ने करी थी, राइट आंसर बी। डिमशा डांसेस परफॉर्म्ड बाय ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट, कौन सी ट्राइब्स, किस स्टेट के ट्राइब्स हैं जो ये डांस परफॉर्म करती हैं, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका मॉक टेस्ट था, इस तरीके से आपने चेक कर लिया होगा कि किस तरीके से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।